लोग इस बात को गलत लेते हैं कि इंडिया में लोग सस्ती चीज़ें चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लोग वैल्यू के लिए चीज़ें चाहते हैं कि अगर आपकी चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करा रही है तो पैसे देने के लिए रेडी हैं। जी। ठीक है, तो वही चीज़ ऐसे वैल्यू के लिए चीज़ है, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है कि अगर मैं आपको लिटरली बताऊं तो आज 2020-24 है, आप थोड़ा पीछे चलिएगा 2020 में मैक्सअप 1,90,000 में ही मिलता था। हेलो आकाश। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैक्सअप के बारे में सुना है, U3 जो पैनल आया है, तो और पैनल भी देखे जैसे मान लो 1 लाख 1.5 लाख 1,40 के आसपास ही मिल रही है, ये इतना महंगा क्यों है 2 लाख के लगभग? सर 2 लाख के लगभग का पैनल है। रीजन क्या है, इसका जो हार्डवेयर है वो भी उसी लेवल का है। ओके। जैसे आपने ना क्रोमा आप जाते हो, आपको टीवी 5,000 का भी मिलता है 32 इंच का ही, और कोई टीवी आपको 20,000 का भी मिलता है। नहीं, बताने को तो लोग सेम बता देते हैं कि भाई हार्डवेयर ऐसा है, क्या इसके अंदर ऐसा कुछ बता सकते हैं, क्या खासियत है 2 लाख वाली? बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे मैं मैक्सअप बताता हूँ। जैसे मैक्सअप का E2 सीरीज भी लॉन्च हुआ है अभी, और मैक्सअप का ये आपका U3 सीरीज भी लॉन्च हुआ है। तो E2 और U3 की जो स्पेसिफिकेशन है दोनों की सेम है, 13 दोनों है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कंपैरिजन वाइज। और जो आपने बताया कि 1,40 1,50 के पैनल्स आते हैं, तो 1,40 वाली रेंज में ही लॉन्च किया है मैक्सअप ने, और इसे क्यों इतना महंगा लॉन्च किया है उसकी बात करते हैं। कोई भी सर हार्डवेयर आपको भी पता है 2 ही कारण से अलग होगा, 2 ही चीज़ों में सुपीरियर हो सकती हैं। एक उसकी वॉइस क्वालिटी, एक उसकी वीडियो क्वालिटी, टीवी वाली जो कैटेगरी है। तो इसकी आप सबसे पहले तो टच क्वालिटी देखिए, आप छू के भी देखिए सर, स्मूथनेस है। अभी तक आपको ने बहुत सारे पैनल देखे होंगे, 1 लाख वाले, 10 वाले, 20 वाले, ऐसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिली होगी। दूसरा होता है सर वॉइस क्वालिटी, यानी कि स्पीकर्स आपको जो इसमें मिलते हैं नॉर्मली पैनल्स में, आपने नीचे की तरफ स्पीकर्स देखे हैं, यहाँ पे स्पीकर्स नीचे नहीं ऊपर की तरफ आपको मिलते हैं। और ये बूफर स्टूडियो साउंड है सर, यानी कि आपको जो अलग से बूफर लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी साउंड क्वालिटी अगर आप सुन के देखो आपको आइडिया लगेगा कितना प्यारा सी साउंड क्वालिटी मिलती है। तो आपने देखा बेस, क्लैरिटी, वोकल्स बहुत क्लियर है इसके। दूसरा आपने पूछा कि इसमें अलग क्या है और खास क्या है, ये पावरफुल बहुत ज़्यादा है सर। यानी ये आपको नॉर्मल पैनल्स हैंग हो जाते हैं यूज़ करते करते, ये हैंग नहीं होता। एक बहुत छोटा फीचर दिखाता हूँ सर, कि आपने अगर पैनल यूज़ किया है उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप कहीं पर भी राइटिंग कर सकते हो, ठीक है, एनोटेशन का। आपको जाना पड़ता है मेन्यू में जाना, एनोटेशन क्लिक करना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है, पेन हाथ में आपके, जहाँ एनोटेशन करना है सीधे एनोटेशन करना स्टार्ट करिए। अच्छा, कुछ आपने सेलेक्ट ही नहीं कोई सिलेक्ट नहीं करा, आप सिंपली लिख सकते हो डायरेक्टली। और स्पीड देखो सर, 1% गैप नहीं, चेक कराएं। और सर लेटेंसी, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा पेन आगे निकल गया पीछे चल रहा है, आप देखो यहाँ जहाँ मेरा पेन है जिस जगह, सेम उसी जगह ही नहीं रहेगा हमेशा, 1% भी पीछे नहीं होगा, वहीं पे रहेगा। शानदार। देख रहे हैं, एक भी नहीं, मतलब जो लेटेंसी है बिल्कुल जीरो मिलेगी आपको। इरेज करना है आप नॉर्मल हैंड से अपना इरेज कर सकते हो, यूज़ करना है इस पैनल को, यूज़ करो। गाने को छोटा बड़ा करना है वो करो। रनिंग वीडियो पे लिखना है, अब रनिंग वीडियो पे लिखो। फीचर्स दिखाता हूँ, और देखो स्पीड देखो, ट्रांजिशंस, मतलब आप नॉर्मल यूट्यूब लग रहा है, दिखने में लग रहा है। आप जो बोल रहे हो ना 1:10 1:40 वाले यूज़ करना यूट्यूब, हैंग हो जाएगा पैनल। अब तक आपको मिलता था टाइपिंग का ऑप्शन, आपको टाइपिंग छोड़ के 2 ऑप्शन मिलते हैं। आपको लिखना है इस पे, मान लो मुझे अमित सर ही सर्च करना है, डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ, कुछ नहीं करना। ठीक है। अब मान लो आप मेरी तरह आपको लिखना भी नहीं है, तो सिंपल सर्च में जाओ, वॉइस कमांड है, क्लिक करो न्यू सॉन्ग्स। तो वॉइस कमांड मतलब माइक भी इनबिल्ट है? माइक इनबिल्ट है, यानी कि हार्डवेयर लेवल पे जितनी अचीवमेंट्स कर सकते थे वो करी गई है। सॉफ्टवेयर लेवल पे जितने भी हम एडवांस फंक्शन ला सकते थे वो लाए गए हैं। और आप फीचर्स की बात करूँ सर जी, बेसिक फीचर बता रहा हूँ। अगर आप एजुकेशन में हो तो हर टीचर ना ऐसे लिखता नहीं, मैं लिख रहा हूँ ऐसे नहीं लिखता। पता कैसे लिखते हैं, जैसे हाथ को रखा, हाँ, फिर आप लिख रहे हो, मार्कर वाली फीलिंग होती है, मार्कर वाली फीलिंग ना, बोर्ड वाली होता क्या था, पाम नहीं ले रहा है, पाम रिजेक्शन दिया हुआ है। यानी कि आपका नॉर्मल जो बोर्ड होता है ना, आपको लिख लेता है, आपका हाथ टच हो रहा है, आपका पेन टच हो रहा है, दोनों सेंस कर रहा है। इसमें सिर्फ आपका जो पेन है वो सेंस करता है, हाथ को सेंस भी नहीं करता। सिंपली इरेज कर देते हैं, और इसे कट करना है कट कर दीजिए। होम प्लान होम, स्पीड देखें, जो भी करना है एकदम स्मूथ। और ये एंड्रॉइड बिल्कुल जैसे आपका एंड्रॉइड फोन होता है ना, बिल्कुल वैसे आपको रियल टाइम में सारे ऐप्स मिल जाएंगे, बिल्कुल जैसे एंड्रॉइड की सेटिंग होती है वैसे वो सेटिंग मिलती है। सेटिंग ये नहीं है कि अलग तरीके से। इसमें तो गूगल का क्या दिखा रहा है इसमें, और मैं गूगल दिखता नहीं सर इसमें ना एक चीज और आपको मिलती है, EDLA सर्टिफाइड। EDLA क्या है?
एंटरप्राइजेस डिवाइस लाइसेंस एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है गूगल की तरफ से कुछ स्मार्ट बोर्ड्स के पास कि अब जो भी गूगल न्यू अपडेट्स देगा न्यू अपनी सर्विसेज के लिए, गूगल की सर्विसेज क्या क्या है, यूट्यूब गूगल का ही है, गूगल खुद गूगल का है, आपका प्ले स्टोर गूगल का है, आपको गूगल मीट गूगल का, जीमेल, जितनी भी गूगल सर्विसेज यूज करते हैं डेली इसमें, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और अपडेट्स भी मिलेंगे और ऑफिशियल गूगल की तरफ से मिलेंगे। आपने जो बोला ना कि 10,000 20,000 वाले पैनल 1 लाख वाले, तो उनके अंदर गूगल की सर्विस ऑफिशियल नहीं होती है, वो एपीके इंस्टॉल करते हैं। यानी कि ना तो कोई अपडेट आएगा, ना कोई सपोर्ट मिलेगा, ना कुछ होगा। गूगल को पता भी नहीं, गूगल को अगर बताओगे ना फीडबैक में कि भाई मेरा पैनल ये दिक्कत है, वो ब्लॉक कर देंगे आपको। हाँ, ऐसा भी होता है कि जैसे मैं एप्लीकेशन उनमें डाउनलोड करता हूँ, सपोर्ट नहीं करती, बहुत सारी मिलती ही नहीं है प्ले स्टोर वगैरह पे, मिलती नहीं, व्हाट्सएप इवन व्हाट्सएप तक डाउनलोड नहीं हो पाता। तो वो सब आपको इसमें मिलेगा, मतलब गूगल की जितनी सर्विसेज हैं वो सब इनेबल हो गई हैं, तो वो सब आपको मिलेगा। प्लस गूगल के जो अपडेट्स आते हैं एंड्रॉइड रिलेटेड, जो फीचर्स आते हैं वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और क्या नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट सर, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ है ना, वॉइस असिस्टेंट बहुत दिनों से चाहिए था। मैंने एक वीडियो बना दी थी मजाक में कि मैं बोल रहा हूँ हेलो ओपन नोट्स, तो नोट ओपन हो रहा था अपने आप, तो वो चीज़ मैक्सिमम ने करके दिखा दी। यानी कि अब मैं इसमें जाऊँगा और बोलूँगा ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, तो यूट्यूब ओपन हो गया डायरेक्ट। अब ये चीज़ इसको माइक से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई टच करके, बाय बटन से भी कर सकते हो, बटन दबा के रखो तो असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। बाकी ओके गूगल सेट कर लोगे तो ओके गूगल बोलोगे, वो तब भी ओपन हो जाएगा। जैसे एप्पल में होता है वो क्या बोलते हैं, ए सीरी होता है, ऐसे आपको इसके अंदर ओके गूगल मिलता है, असिस्टेंट मिलता है, उससे बोल के सारे काम कराओगे। अच्छा ठीक है। इसके अलावा जो आप बता रहे राइटिंग नोट वगैरह में जो दिखाते हैं, इसका सर नोट सॉफ्टवेयर है। एक चीज बताता हूँ, नॉर्मली पैनल्स ना 2 कैटेगरी में मिलते हैं सर, एक मिलता है एजुकेशन में, एक मिलता है आपका एंटरटेनमेंट में। जो एडुटेनमेंट में है, यानी कि एजुकेशन भी है एंटरटेनमेंट भी है, दोनों को इसमें ऐड करके मिला। आपको सर टीवी यूज करना है, सर टीवी यूज करो। टीवी यूज करने के लिए पता क्या दिक्कत होती थी, परफॉर्मेंस में लेट से अपने हॉटस्टार डाउनलोड कर लिए एपीके से या वेबसाइट से, तो वो लैग करता था, बहुत ज्यादा वीडियो लैग ही चलती थी जी, है ना। इसमें जो प्रोसेसर मिलता है आपको 8 कोर्स का मिलता है, यानी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज का। और जो आप पहले पैनल्स बता रहे थे वो उसमें मिलते हैं आपको 4 कोर के, यानी कि वो होता है आपका 4 कोर के, और साथ में ये 1.2 गीगाहर्ट्ज का होता है। ये ऑक्टा कोर और ये क्वाड कोर पुराने वाले क्वाड कोर हैं, पुराने वाले क्वाड कोर हैं आपकी, जो मिलते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलते हैं। तो इससे सबसे पहले स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है ऑक्टा कोर से। मैं एक चीज बताऊँ आपको, अगर आपने यूज करें वो पैनल तो आपको एक चीज देखने को मिलती होगी, जैसे आपने ना लिख लिया, लिखने के सबसे ऊपर करते हो ना, एक बार तो हो जाता है, फिर दूसरे ऊपर करते हो थोड़ा सा लैग होकर ऊपर होता है। मैं इसमें लिखता हूँ, आप इसमें करो, 1% भी लैग नहीं होगा। ये स्मूथनेस, ये स्मूथनेस आपको उनमें नहीं मिलेगी जो आप बोले ना कि पैनल सस्ते तो आते हैं। सस्ते वो इसलिए ही है कि उसका हार्डवेयर उस पावरफुल नहीं है, उतना केपेबल नहीं है, इसका हार्डवेयर उतना केपेबल है, उस के ही पैसे हैं। स्मूथनेस ये इसकी सर मैं बताऊँ, जो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको मिलती है वो आईपीएस डिस्प्ले की मिलती है। ओके, नॉर्मल यूजर्स के लिए बताता हूँ जिसको आईपीएस नहीं पता होगा। अब ऐसा समझो, अगर किसी ने आईपैड यूज किया है ना, आईपैड इतना स्मूथ वो एकदम वर्क करते थे, पेन पेंसिल जैसे आप लिख रहे हो, किया है ना, तो वही वाला आपको टच में मिलता है। दिखाओ, लिख के देखिए जरा कैसा फील आ रहा है। शानदार। बैकग्राउंड कलर जो एक्चुअल टेक्सचर कलर जो दिखाते हैं बैकग्राउंड का, आप बैकग्राउंड सर इसमें जॉन से मर्जी लीजिए, आपको अपना कस्टम ऐड करना है, कस्टम ऐड करिए अपना बैकग्राउंड। एक्यूरेट जो रियल कलर, ब्लैक पे वाइट, ठीक है। टच क्वालिटी है ना सर वो अलग लेवल है इसकी, मतलब स्मूथनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। और हार्ड इसमें ये जो हार्डवेयर में बटन वगैरह होते हैं ये सब सी टाइप वगैरह, सी टाइप से इसमें 2 मिल जाते हैं आपको। एक मिलता है ये इनका, अब एक आउट का भी मिल रहा है। पहले अभी तक किसी में आउट का सी टाइप नहीं है, इसमें आउट का भी अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको सी टाइप आउट के लिए भी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये ओपीएस के ये सारे पोर्ट्स हैं। ये आपका ऑडियो इन के लिए, ये ऑडियो आउट के लिए, सी टाइप आउट के लिए 2 पोर्ट USB 3.0 के, एक HDMI आउट, एक HDMI 1 और 3 HDMI के नॉर्मल पोर्ट, फिर एक सी टाइप का एक और पोर्ट मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और देख रहा हूँ, ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ है, हाँ, क्या स्पीकर? यही स्पीकर है, स्पीकर अलग से जो जैसे बूफर में होता है ना, बूफर में होता है बिल्कुल वैसे ही वाले। ग्रेट, शानदार। तो मेजरली सर आप कंपैरिजन में मैं इतना बता सकता हूँ कि एक तो हार्डवेयर बहुत सुपीरियर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनी अदर बोर्ड,
ठीक है। फीचर्स आपको लेटेस्ट मिल जाते हैं, इससे ऐसे फीचर्स आपको कहीं नहीं, किसी बोर्ड में नहीं मिले होंगे, मैंने दिखाई दिए अभी। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, टच क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। और कितने वॉट के स्पीकर इसके? अच्छा वो भी लग रहा है मुझे, क्या बोलते हैं उसको, सराउंडिंग साउंड है एकदम, सराउंडिंग डॉल्बी स्पीकर है सर। तो आपको एक रूम में अगर आप लगाते हो ऐसा टीवी भी, तो बहुत अच्छी आपको स्पीकर क्वालिटी मिल जाती है। वो अलग से स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपने इसे लगा रखा है रूम में तो। अच्छा, तो अगर ये चाहिए हमें तो कब डिलीवरी होगा, कहाँ से मिलेगा, क्या प्रोसेस है? सर ये आपके यहाँ विद इन 7 डेज लग जाएगा, जहाँ भी आपका लोकेशन हो, नो मैटर आप कन्याकुमारी में रहते हो या कश्मीर में रहते हो, कहीं पर भी, ठीक है। आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हो और आपके ही लोकेशन पे पहुँच जाएगा, वहीं पे हमारा पर्सन इंस्टॉलेशन भी करके देगा। ठीक है, तो हमारे जो कलीग हैं वो अगर परचेज करना चाहें तो आपका डिटेल कॉन्टैक्ट वगैरह उसमें रहेगा, तो इसको हम बाय कर सकते हैं। तो ये जो कैपेबल हैं खरीदने के लिए, क्योंकि महंगा सस्ता जो बताया आपने, डिफरेंस तो बताया, तो वही लोग जिनका पेइंग कैपेसिटी है वो, मैं नहीं कहता सर पेइंग कैपेसिटी कुछ नहीं होता मेरी अकॉर्डिंग। देखो अगर आप 1,40,000 पे कर सकते हो तो 60,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपके लिए है नहीं, अब वो पे कर सकते हो और आपको अच्छी चीज़ मिले। लोग इस बात को गलत लेते हैं कि इंडिया में लोग सस्ती चीज़ें चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लोग वैल्यू के लिए चीज़ें चाहते हैं कि अगर आपकी चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करा रही तो पैसे देने के लिए रेडी हैं। जी, ठीक है। तो वही चीज़ है सर, ये वैल्यू के लिए चीज़ है, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। कि अगर मैं आपको लिटरली बताऊं तो आज 2020-24 है, आप थोड़ा पीछे चलिएगा 2020 में मैक्स 1,90,000 में ही मिलता था। हाँ। वो बीच में आप कह सकते हो लोगों ने प्राइस का अप डाउन हुआ है इंडिया में, कि 1,10,000 1,00,000 रुपए में पैनल आ रहे थे, और आपको क्वालिटी भी पता है अगेन क्वालिटी। अब आप सोचो इंटेक्स का फोन, ठीक है, आपको मैं 10,000 का दूं वो ज्यादा महंगा है, फिर 15,000 में आपको सैमसंग का फोन दे दूं वो ज्यादा महंगा है। एक्चुअली बात सही है, क्योंकि सस्ता लेके आदमी बार बार परेशान होता है। अगर एक बार सस्ता लोगे फिर आप उसको ओपेक्स का कॉस्ट लगाओगे या उसको बार बार आपकी क्लास खराब होगी, ठीक है, फिर आप एक साल में दूसरा पैनल परचेस करो तो बहुत चीजें बढ़ जाती हैं। यहाँ पे एक बार आपने लिया सालों के लिए हो गया, टेंशन फ्री हो गया, मतलब जो फिर फोकस सिर्फ स्टडी पे करेगा, पढ़ाने पे करेगा। इसके अलावा और क्या स्टूडियो के सारे इक्विपमेंट आपके पास मिलते हैं? सर हम लोग एज ए स्मार्ट फॉर विजन टीचर्स के लिए काम करते हैं, तो टीचर्स रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लास, रिगार्डिंग ऑनलाइन स्टूडियो, रिगार्डिंग जो भी आपको प्रोडक्ट्स चाहिए वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका डिजिटल बोर्ड हो, चाहे वो आपका कैमरा हो, जो चाहे वो आपकी लाइट हो, माइक हो, आपका स्टूडियो ऑनलाइन क्लास के लिए हो, ऑफलाइन क्लास के लिए हो, हाइब्रिड क्लास के लिए हो, पॉडकास्ट स्टूडियो हो, वो सब कुछ। और मैं आपको ना थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में दिखाता भी चलता हूँ। जी, इसमें साइज भी मुझे को लग रहा है छोटे बड़े ये सब दिख रहे हैं साइज। हाँ जैसे ये मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है, 86 इंचेस का बोर्ड है, ठीक है, और ये बहुत सारे टफन होते हैं, मतलब अच्छे मजबूत बोर्ड होते हैं, तो मार के। अच्छा इसमें भी सेम, इससे और स्ट्रांग है, इसकी और टफन ग्लास अच्छी है। अब जैसे आपने बोला जिसका बजट कम है तो आप अच्छा बोल लो, पर छोटा साइज ले लो, 60 इंच ले लो, रूम भी छोटा है तो मान लो दीवार भी नहीं है आपके यहाँ, तो जैसे ये ट्रॉली पे हमने लगाया हुआ है, ऐसे हम लोग यहाँ पे आपको ट्रॉली प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हाँ मतलब कहीं भी मूव कर लो इसको, कहीं मूव कर लो, जैसे आपने पेन वेन रख लिए, पेन नहीं रखने ऐसी ट्रॉली चाहिए तो वैसी ट्रॉली ले लो। और अगर आप ऑनलाइन आ रहे हो यानी कि सोच रहे हो जी, तो कंसल्टेंसी चाहिए, हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं कि ऑनलाइन आने के लिए आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट करना होगी, आपका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका एप्लीकेशन, आपका वेबसाइट, आपको कोर्स कब लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके का कोर्स लॉन्च करना चाहिए, सभी कंसल्टेंसी देते हैं। मान लीजिए आप ट्रेडिंग पढ़ा रहे हो तो आपको लिए ट्रेडिंग स्टूडियो तैयार है यहाँ पे, 4-5 मिनट आप लगाइए। आप ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास के लिए सेटअप है। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर भी बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड हमने लगाया सर ऊपर पहले, फिर ग्रीन बोर्ड की अगर लाइट नहीं है तो इन पे पढ़ा लो, नहीं तो अगर टीचर का पहला प्यार यही है सर, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, फिर उसका अभी लेटेस्ट वाला प्यार टेक्नोलॉजी वाला। तो आपका ये प्रोटेक्शन के लिए भी हो गया, और साथ में आपको दोनों बोर्ड्स भी मिल जाते हैं कि अगर आपको इसमें पढ़ाते लिखना भी है कोई मार्कर से वो भी लिख लो। यहीं पे अपने ऑफलाइन क्लास को बिठाओ, और आपको जो ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाने के लिए इस तरीके से कैमरा लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने कैमरा लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये रिकॉर्ड भी कर रहा है, लाइव भी कर रहा है, आपके जो टाइम है उसे स्टोर कर रहा है। आज इस एनर्जी से मैं बोल रहा हूँ, जिस एनर्जी से आप बोल रहे हो सर, और वो मैं रिकॉर्ड नहीं करी, एक लेक्चर या कोर्स में नहीं बनाकर बच्चों को नहीं दे रहा हूँ, तो शायद अभी पढ़ा रहा हूँ 10 साल 20 साल बाद एनर्जी नहीं रहेगी, फिर मैं इस टाइम को मिस करूँगा। तो वेल एंड गुड होगा कि मैं इसी टाइम पे कोई एक पैसिव इनकम का सोर्स बना लूँ थ्रू आउट माई नॉलेज, और अर्निंग कर सकता हूँ। कुछ टीचर्स को पोडियम चाहिए होते हैं, तो पोडियम है यहाँ पे आपको लकड़ी का चाहिए, लकड़ी का मिल जाएगा। आपको ऐसे लोहे का चाहिए डिजिटल पोडियम मिल जाएगा। ये एडजस्टेबल हाइट वाला है, तो हाइड्रोलिकली आप हाइट से अप डाउन भी कर सकते हैं। आइए सर आपको एक और स्टूडियो दिखाते हैं अपना जी ऑनलाइन क्लास के लिए। तो ये ऑनलाइन क्लास का स्टूडियो है सर, आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे टीचर आके ना मैं कहता हूँ मत खरीदें कुछ भी, एक बार एक्सपीरियंस करें, अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए रिलेटेड भी कि उनको लगता है उनको DSLR कैमरा है तो यहाँ पे लेकर आए, ट्राइपॉड हम दे देंगे जी, इस पर लाके शूट करें कि DSLR कैमरे से कैसी क्वालिटी आ रही है। स्मार्टफोन है, ट्राइपॉड के संग स्मार्टफोन पे कैसी क्वालिटी आ रही है। माइक आपको ट्राई करने है, बोया के माइक से, सनाइजर के माइक से। अभी मेरी कल एक बात हो रही थी, किसी टीचर ने सनाइजर का माइक खरीद लिया, बोल रहे हैं फोन में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हाथ में चला फोन में कनेक्ट ही नहीं होता सनाइजर, बेचारे टीचर के 30,000 रुपये खराब हो गए। ठीक है, वो अगर यहाँ पे आए होते, उन्होंने देखा होता, पूछा होता किसके साथ क्या लगता है, किसके क्या लगता है, बच जाते। यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइप के कैमरास हैं, कैमरास देखिए अलग अलग कैमरा में दिख भी रहा हूँ इसमें, कहाँ इसमें आप दिख भी रहे हैं कि कैसा पूरा वो है। ये रिमोट कंट्रोल कैमरास हैं, तो सर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको किसी कैमरामैन की जरूरत नहीं है, यानी कि हम लोग कैमरामैन की भी जॉब खा गए हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब टीचर कैमरामैन रखने की जरूरत नहीं है। जॉब मत खाओ फिर। नहीं सर, हम लोग जॉब खा गए हैं, पर टीचर का तो फायदा करा रहे हैं ना। हाँ, टीचर का फायदा है, हमारा फायदा है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो सामने देख भी रहा हूँ, प्लस सामने देख के अब सामने हमने कमेंट्स भी पढ़ रहे हो, आप बच्चों को देख रहे हो, बिल्कुल जैसे ऑनलाइन में भी एकदम ऑफलाइन वाला हमने फील कराने की कोशिश करी गई है। और सबसे अच्छी बात है, टीचर को हेडेक नहीं करना, वो हमें कॉल करे, हमसे कंसल्टेंसी ले, कैसे क्या करने वाले हम समझाएंगे, पेमेंट होगी, पेमेंट होने का हम उसके यहाँ जाएंगे, लगाएंगे, उसको बस कुछ नहीं करना, रूम देना है अपना उसको। अगर कोई बिल्कुल ब्लैंक रूम है, उसका ऐसा रूम बनवाना है, रॉ रूम है, रॉ रूम है बिल्कुल, उसको ऐसा एकदम पूरा साउंड प्रूफ कराना है, पूरा साउंड प्रूफ करके दे देंगे उसको। शानदार। लेट्स से कोई बहुत अच्छे टीचर है, उनको मल्टीपल स्टूडियो बनाने हैं, हर एक टीचर्स के लिए अलग स्टूडियो, सब कुछ चाहिए साउंड प्रूफ रहे, साउंड प्रूफ स्टूडियो बनाए बढ़िया से, आराम से टीचर भी आएगा, उसको फील भी आ रहा है कुछ पढ़ाने का, बस पढ़ाए अपना। छोटा रूम है, 8x8 के रूम से आप स्टार्ट कर सकते हो टीचिंग। आपको अगर लगता है कि यार मुझे पैरेलल पे नहीं पढ़ाना, आईपैड पे पढ़ाना है, तो आईपैड पे कैसे पढ़ा सकते हो, उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने सेशन देते हैं। आईपैड्स हैं, आप आईपैड पे आकर राइटिंग करके जाओ, उस पर देखो, अपना आईपैड है उसको कनेक्ट करके देख लो, इससे अपने आईपैड को वर्चुअल क्लास सेटअप में कैसे कन्वर्ट करना है, ग्रीन क्रोमा सेटअप में कैसे कन्वर्ट करना है, वो देख लो। और अब मान लीजिए आपने सेटअप ले लिया, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब आपको पॉडकास्ट करना है कि चलिए सर अब पॉडकास्ट करके और लोगों तक पहुंचा जाए और अपनी नॉलेज को और जनता के संग भी बांटा जाए, तो हम लोग पॉडकास्ट स्टूडियो प्रोवाइड कराते हैं। आइए आपको मैं पॉडकास्ट स्टूडियो भी दिखाता हूँ। थ्रू आउट एक चीज़ बताता हूँ सर, हम लोग टीचर को सिर्फ ऐसा नहीं है हार्डवेयर देके छोड़ देते हैं कि आपने एक बार हार्डवेयर ले लिया और आप बस बात नहीं, हम लोग उनके संग उसके बाद भी जुड़ते हैं जी। उसका उनका ऐप बनाना हो गया, उनका वेबसाइट बनाना हो गया, उसका पूरा मेंटेनेंस देखना हो गया कि आपके जो ऐप पे डाउनलोड्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपके कोर्सेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप अच्छे से ग्रो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो सेटअप लेने के बाद, ये भी हम लोग मेक श्योर करते हैं। तो ये देखिए प्यारा सा हमने पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे टीचर आके अपना देख सकते हैं। अभी लाइट ऑफ है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ तो अब देख पाएंगे। अरे वाह, तो देख रहे हैं सारे इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है आप लोगों को लग रहा होगा पीडीजेड देखिए पीडीजेड कैमरा आता है, नहीं, हमारे पास सोनी के भी कैमरास हैं, हमारे पास कैमकॉर्डर्स भी हैं, हमारे पास रोड के माइक भी हैं जी। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी आप जिस रूम में हो कुछ भी नहीं, तो 12 से 20 लाख रुपए इक्विपमेंट हमने रखा हुआ है सर। डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ एक अमित सर ने डिजाइन कराया था ये जी, तो डिजाइन बहुत अच्छा कराया उन्होंने। तो ये ओवरऑल मेरे को जहाँ तक लगा कि यहाँ पे आप एक छत के नीचे सारी चीजें सब कुछ मिल जाता है आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज के एरा का आपने सब कुछ रखा हुआ है और हमने सर शोकेस नहीं किया, हमने एक्सपीरियंस बनाया। लोग क्या करते हैं ना, शोकेस करने के लिए बस डिब्बे रख लेते हैं, सनाइजर का डिब्बा रख लिया, रोड का डिब्बे नहीं रखे हैं। यहाँ इक्विपमेंट बाहर निकाला हुआ है, आप यूज करो। हम लोग यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे सर। हम लोग पता है कभी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं फेल नहीं होते, रीजन क्या है कि हम पहले यूज कर रहे हैं, यूज करा समझ में आया, हम लोग कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है, देन आगे किसी को सजेशन देते हैं। ऐसा लग रहा है नहीं यार ये हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, दूसरा वाला क्या यूज करेगा, तो अपने तक ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं सर, बहुत कुछ कर सकते थे। यहाँ पे अलग अलग गेस्ट आते हैं, यहाँ पे मल्टीपल गेस्ट। सर आपको लगता है कि यार आपको लेने से पहले थोड़ा मतलब ये होता है कि खरीद ले, मतलब 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दें और फिर समझ में आता है कि नहीं यार गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो रेंट करो। हमने अब रेंटिंग ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर आपको स्टूडियो रेंट पे चाहिए, लेट्स से पॉडकास्ट स्टूडियो चाहिए, पॉडकास्ट स्टूडियो रेंटिंग में मिल जाएगा। आपको एजुकेशन स्टूडियो रेंट पे चाहिए, आप एजुकेशन स्टूडियो रेंट पे लो। ओके, अब मैं कहता हूँ रेंट पे भी मत लो। अगर आपको 1-2 क्लास ही रिकॉर्ड करनी है तो फ्री में करके लेके जाओ। आप आओ, 1 घंटे क्लास करो, रिकॉर्ड करो, फ्री में लेके जाओ, मैं कहता हूँ। बट अगर आपको लगता है कि मुझे एक पूरा कोर्स या फिर 10-12 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि यार ये मेरे काम का है कि नहीं, 10 दिन की रेंट कर लो, आइडिया लग जाएगा फिर। क्योंकि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 2 लाख की, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अच्छा नंबर है। तो आपको भी हम नहीं चाहते प्रेशर हो खरीदने से पहले, और आप आ नहीं सकते। आप मान लो लखनऊ में हो, लखनऊ में हमारा ऑफिस है, उदयपुर में हो, उदयपुर में है, अच्छा, जयपुर में हो, पुणे में हो, आपके क्या नाम है,
कहाँ बचा, पटना में हो गए, गुजरात में अहमदाबाद में हो जाओ, सब जगह सारे स्टेट तो आपने कवर कर ही रखे हैं। सारे स्टेट कवर कर रखे हैं सर। चलिए बहुत शानदार आकाश भाई, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी आकाश ने, आई थिंक कि सारी चीज़ें मेरे को क्लियर हुई, चाहे वो पॉडकास्ट का हो, चाहे वो स्टूडियो का हो, चाहे वो पैनल का हो। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा मेरा बहुत शानदार रहा। और मैं यही बोलूँगा कि जितने भी हमारे टीचर हैं, दर्शक हैं, स्कूल हैं, कोचिंग हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तो वो आके एक बार एक्सपीरियंस करें और जानें कैसे क्या आकाश ने बताया है। तो सब चीज़ें, प्रीमियम चीज़ें आप यूज़ करके तब जाके आप परचेज़ करें। यहाँ पे मतलब सेल करने का कोई प्रेशर नहीं है। सेल हमारे ना सर, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, तब मुझे कॉल आई थी कि वो सर बोल रहे हैं कि सर हम लोग आपके डेमो लेके गए थे, मुझे रेट बता दीजिए। मैं रेट नहीं बताता हूँ, बस सिर्फ कॉल कर लीजिए। बोले सर वो फॉलोअप नहीं ले रहे। मैं सर हमारे सर फॉलोअप कॉल नहीं जाती कि मतलब आपको अच्छा लगा खुद से कॉल करोगे कि सर मुझे खरीदना है। ऐसा कोई आपको प्रेशराइज नहीं किया जाता कि सर आप खरीदो खरीदो खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगता आप खरीदो, नहीं लगता वेल एंड गुड है। आप यहाँ पे क्या नाम है, देखो, सीखो, रिकॉर्डिंग करो अपना, कोई प्रेशर नहीं है ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए। चलिए आकाश, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, ये डिजिटल बोर्ड लेके जा रहा हूँ मैं। चलिए सर, ठीक है, आपको पैक कराते हैं। थैंक यू।